बीदर के मोअज़्ज़िज़ शहरियान नागरिक सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। जमात इस्लामी हिंद बीदर की जानिब से मैं मोहम्मद आसिफ़ुद्दीन मीडिया इंचार्ज व रुकन शूरा जमात इस्लामी हिंद हल्क़ा कर्नाटका एक अपील आपके सामने लेकर आया हूँ। अपील ही नहीं, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। कल यानी बरोज़ इतवार 1 फरवरी 2026 को एक बहमनी सल्तनत, बहमनी किंगडम पर और उसकी हिस्ट्री पर एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मुग़ल गार्डन में सुबह 10 बजे से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, जिसका इफ्तिताह हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर जनाब इज़्ज़त माब रहीम ख़ान साहब, वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज करेंगे। और मेहमानों में बीदर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, मानू के एक्सपर्ट्स हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और बीजापुर के डिग्री कॉलेजेस के लेक्चरर्स हैं, पीएचडी करने वाले किए हुए हिस्ट्री पर एक्सपर्ट्स हैं। इनके मिकालजात और इनके आर्टिकल्स पेश किए जाएंगे। यहाँ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ व गायत क्या है। ये कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ इसके सिवा कुछ नहीं कि हम सब और हमारी ख़ास तौर से युवा पीढ़ी, न्यू जनरेशन, हमारे मर्द और औरतें बीदर की तारीख़ से वाकिफ़ हों। तारीख़ से वाकिफ़ होना क्यों ज़रूरी है? एक मशहूर फ़िलासफ़र ने कहा, जो एक कहावत बन गई, कि जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है उससे ज़िंदा रहने का हक़ छीन लिया जाता है। तारीख़, एक और फ़िलासफ़र कहता है, तारीख़ एक आईना है, मिरर है। इस मिरर में कौम अपने आप को देखती है और अपने हाल यानी प्रेजेंट को संवारती है और अपने मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर को रोशन करती है। बीदर की तारीख़ से ना हम उतना वाकिफ़ हैं बीदर वाले, ना बीदर की तारीख़ से वर्ल्ड भी उतना वाकिफ़ नहीं है। जबकि बीदर की तारीख़ एक कैपिटल और एक सरमाया और एक विरसा हम बीदर वालों ही के लिए नहीं और हमारे प्यारे देश भारत ही के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक सरमाया है। इससे वाकिफ़ कराना आज वक्त की ज़रूरत है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 1347 से लेकर 1527 तक तकरीबन 180 साल यानी पौने पौने 200 साल तक बहमनी किंगडम यहाँ बीदर को बसाई, क़ायम की और इसको सजाई और हम सब के लिए बहुत सी चीज़ें उसने यहाँ छोड़ी। इसका जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंड और पीक थी इस सल्तनत की, वो थी 1400 ईस्वी में, जबकि उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ज़ाना को यहाँ बुलाकर बहुत से उमूर बादशाह ने उनके हवाले करते हुए उन्हें इल्म से दिलचस्पी होने की वजह से महमूद गवान यूनिवर्सिटी यहाँ कायम की गई। आपको ये जानकर खुशी और हैरत होगी कि यहाँ से बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, स्कॉलर्स और बड़े बड़े दानिश्वर निकले। इन्हीं दानिश्वरों में एक यहाँ का पढ़ने वाला स्टूडेंट इब्ने हजर अल अस्क़लानी हैं, जिन्हें इब्ने हजर कहा जाता है, जिन्होंने हदीस के मैदान में इल्म हदीस पर इन्होंने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। मैं आपको ये सुनाते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि जर्मनी की खातून हिस्टोरियन अन्ना मेरी शैमिल ने महमूद गवान के ऊपर पीएचडी की है। अभी मेरी ही लाइफ में 15 साल पहले
हरीश गुप्ता जी के ज़माने में टूरिज़्म पर उन्होंने दिलचस्पी ली और करेस को निकाला। करेस को आपको ये जानकर हैरत होगी, जो वाटर सप्लाई बहमनी किंगडम में थी, इसको यूएनओ ने हेरिटेज में शामिल कर लिया। और 15 ईयर्स पहले ऋषिकेश बहादुर देसाई के ज़रिए एक फ्रांस से टीम आई और ये टीम किले का मुआयना की, महमूद गवां का मुआयना की, जामे मस्जिद देखने के लिए उन्होंने मुझे साथ लेकर गए। और इस टीम में एक खातून थी जिन्होंने दक्कन पर और बीदर की बहमनी सल्तनत पर 5 बुक्स लिखी और उनका सब्जेक्ट था टोम्स एंड डिज़ाइन ऑफ द टोम्स एंड 16 सुतून की इको मस्जिद के इकोसिस्टम, इसके ऊपर उन्होंने 5 बुक्स लिखा। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बीदर की हिस्ट्री को जानें और दूसरों के सामने बताएं। आखिरी बात यह है कि आज हमारे भारत में और दूसरी जगह भी जो सबसे बड़ा गलती और गलत काम हुआ है और हो रहा है, वो ये कि सही हिस्ट्री को बहुत से लोगों ने मिटा दिया है। और दूसरा जो काम उससे बड़ा गलत और जुल्म हो रहा है, वो ये कि हिस्ट्री को बदल कर, अमेंड कर कर, उसे मस्क कर कर, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल आज न्यू जनरेशन को पेश की जा रही है। तो ये जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जो हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस कल रखी गई है, ये बिल्कुल आईना होगी और बहमनी सल्तनत ने हमें क्या कुछ दिया है, पूरे वर्ल्ड को क्या कुछ दिया है, इस पर एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस रहेगी। मैं तमाम बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, तमाम शहरियान बीदर, सिटीज़न्स ऑफ बीदर, तमाम भाइयों और बहनों से ख्वाहिश करता हूँ कि कल 10 बजे मुग़ल गार्डन 21 फरवरी 2026 आप तशरीफ़ लाइए। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जनाब रहीम खान साहब, वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वो हज फरमाएंगे और आपके साथ बहुत से मेहमान होंगे। हम इस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वन एंड ऑल।